गुड मॉर्निंग बच्चों। द फिजिक्स स्पेस चैनल में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारा टॉपिक्स हैं वो है बेटा, सबसे फर्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी, देन सेकंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन थर्ड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल फॉर्म हम कूलम्ब्स लॉ की पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चों? और जो रिलेटिव परमिटिविटी है हमारी वो क्या है बेटा? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये बेटा रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो है सर? परमिटिविटी इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है हमारा, उसमें जो परमिटिविटी है टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस आपको पता है कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12। आप लोगों को हम बता चुके हैं ये चीज़ पहले ही। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर से नोट किया जाता है। यूनिट लेस है। यूनिट लेस कैसे हुआ सर? क्योंकि ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, इसकी भी कुछ यूनिट होगी, इसकी भी, तो यूनिट दोनों के कट जाएंगे, तो ये क्या हुआ बेटा? यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो हो गया बेटा। इसको हम लिख सकते हैं ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम क्या है बेटा? परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम या खाली एप्सिलॉन हो तो वो परमिटिविटी बेटा किसके लिए होगी? मीडियम के लिए होगी, कोई भी वो मीडियम हो सकता है। क्लियर है? इसके लिए दो कंडीशन है बेटा। अगर परमिटिविटी हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है, कौन सी परमिटिविटी बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। इफ परमिटिविटी इज मैक्सिमम देन फोर्स विल बी मिनिमम। अगर परमिटिविटी मैक्सिमम है तो फोर्स क्या होगा? हमारा मिनिमम होगा। और अगर परमिटिविटी मिनिमम है देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। और अगर परमिटिविटी हमारी क्या है बेटा? हमारी परमिटिविटी अगर मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा बच्चों? हमारा मैक्सिमम होगा। करेक्ट है? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या होगा? मान लो हमारे पास में कोई एक चार्ज है, ये मान लो हमारे पास कोई Q1 चार्जेस हैं, ये मान लो चार्ज है Q1। करेक्ट बच्चों? इसमें बहुत सारे फोर्सेस चार्जेस एक्ट कर रहे होंगे। मान लो ये हो गया एक Q2 चार्ज हुआ यहाँ पे हमारा, मान लो ये हो गया हमारा Q3 चार्ज हो गया बच्चों। क्लियर है? ये क्या हुआ हमारा? Q3 कोई चार्ज हो गया। मान लो ये हुआ हमारा कोई Q1 चार्ज हो गया बच्चों। Q3 Q4 Q5 Qn एन टाइम्स तक हमारे यहाँ चार्ज मतलब Q1 का रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, ये लग रहा F1 और 2, 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। ठीक है बेटा, इधर ये लगा रहा होगा सर F13, 1 पे लग रहा है बेटा किसकी वजह से? चार्ज थर्ड की वजह से। यहाँ लग रहा होगा बच्चों F1n। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस पे वेक्टर लगाया क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या कर रहा होगा सर? ये फोर्स लग रहा होगा फर्स्ट पे चार्ज n की वजह से। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या कहता है बेटा? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कहें या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज स्टेट्स दैट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस are interacting the net electrostatic the net electrostatic force in given charge. Electrostatic force
इन गिवन चार्ज, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू other charges, due to the force due to other charges. करेक्ट बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है बेटा? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो वो इंटरेक्टिंग है बेटा एक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, यानी जो Q1 पे है, ठीक है, इन गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स, बाकी सबका क्या होगा बेटा? वेक्टर सम होगा अदर फोर्सेस का, ठीक है, ड्यू टू अदर चार्ज, जो अदर चार्ज की वजह से उस पर लग रहे हैं उनका क्या होगा बेटा? वो वेक्टर सम होगा। मान लो F1 पे लगा तो F1 प्लस F2 F3 ये सब, यानी जैसे F12 लगा, F13 लगा, F1, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा बेटा? इन सबका वेक्टर सम होगा। क्लियर है बच्चों? क्या होगा इन सबका? वेक्टर सम। जो यहाँ फोर्स एक्ट करेगा इन सबका वो क्या होगा बेटा? वेक्टर सम होगा ऑल फोर्सेस का। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं प्यारे बच्चों, अभी हमने ये बताया, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट स्टेट्स दैट the force on any charges, the force on any charges due to multiple charges due to multiple charges is the vector sum of all the forces due to the other charges taken at the same time, करेक्ट बच्चों? ये भी कह सकते हैं, चाहे वो डेफिनेशन लिखें चाहे ये लिखें। इट्स सेड दैट द फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स होगा मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या होगा बेटा? वो इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, किसी एक चार्ज पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा? जो ड्यू टू अदर चार्जेस, बाकी चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा एक चार्ज पे वो क्या होगा बेटा? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, जो अदर चार्ज की वजह से फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम होगा, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? हमने कूलम्स लॉ पढ़ा बेटा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? हमें ये पता है, कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं सर। F इक्वल जो फोर्स होता है वो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर होता था। और ये भी होता था बेटा, ऐसा भी हम लिख सकते थे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि K इक्वल टू 1/4πε0 होता है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों? सुने, हमने ये पढ़ा था, मैं बैक जाऊँ आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे। F12 के लिए निकालेंगे फोर्स, F13 के लिए निकालेंगे, F1n के लिए निकालेंगे, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो क्या होगा वेक्टर फॉर्म, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा वेक्टर फॉर्म में? क्या होगा बेटा? F सबसे पहले 1 2 फोर्स 1 पे ड्यू टू सेकेंड चार्ज, है ना भाई, फोर्स चार्ज फर्स्ट पे ड्यू टू सेकेंड, क्या होगा बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2 दो चार्जेज हैं बच्चों। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा तो बेटा R21 होगा बच्चों।
ठीक है, वेक्टर होगा जो सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, ठीक है, इनटू में R21 का कैप वेक्टर होगा प्यारे बच्चों। ये वेक्टर फॉर्म है। ये कहाँ से आई सर, ये भी बता चल जाएगा अभी आपको। ऐसे ही सिमिलरली सेम कंडीशन, सिमिलरली क्या होगा बच्चों, F13 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/4πε0। अब 1/3 तो Q1 Q3 होगा बच्चों, R31 होगा बच्चों। यहाँ 2 बनता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन था, यहाँ 3 1 है, 1 और 3 में रिलेशन है, ठीक है, इंटू में R31 का कैप हो गया प्यारे बच्चों। सेम एज क्या होगा बेटा, Fn नंबर ऑफ चार्जेस है तो 1n क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Qn Rn1 का कैप वेक्टर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, ठीक है। तो उसने क्या कहा सर, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, सम ऑफ या वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, यानी जो फर्स्ट 1 पे फोर्स होगा तो F जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर प्लस बहुत सारे फोर्सेस प्लस F1n वेक्टर। तो सर इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या था बेटा, F12 क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 इंटू में R21 का कैप वेक्टर प्लस ये क्या था बच्चों, सेम 1/4πε0 Q1 Q3 R31 का वेक्टर, R31 का कैप प्लस ये क्या था बेटा, 1/4πε0 Q1 Qn Rn1 का वेक्टर, Rn1 का कैप हो गया बच्चों। ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ दिख रहा है हमें 1/4πε0 और Q1 Q2 क्या है बेटा हमारे पास में, सॉरी Q1 क्या है बेटा हमारे पास में, कॉमन है, सब में है ये। तो क्या हो जाएगा सर, F जो हुआ क्या हुआ बच्चों, 1/4πε0 Q1 भी बाहर लिया, बचा क्या बच्चों, Q2, इसमें बचा R21 वेक्टर, R21 का कैप प्लस यहाँ से भी यहाँ बचा Q3 R31 का वेक्टर, R31 का कैप प्लस Qn बचा बच्चों, Rn1 का वेक्टर, Rn1 का कैप। या तो ये वैल्यू हम छूट सकते हैं बच्चों, ठीक है, या हम ये कर सकते हैं, आप लोगों ने 11th में मैंने आप लोगों को कराया था वेक्टर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर था, वेक्टर एक चैप्टर था उसमें हमने ये कराया था। ऐसा भी हो सकता है, F इक्वल टू 1/4 को क्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, क्या हो गया, Q1 हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं, Q2 हो गया बच्चों, R21 वेक्टर हो गया बच्चों। जो R21 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा, जो R21 होगा, हम उसको अगर नॉर्मल फॉर्म तोड़ना चाहें, ठीक है, क्या तोड़ना चाहें हम, नॉर्मल फॉर्म तोड़ना चाहें, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब कैप वेक्टर को हम नॉर्मल में करेंगे तो क्या होगा, उस पोजीशन का वेक्टर यानी R21 का वेक्टर अपॉन में R21, क्लियर है। या वैल्यू ऑफ हम वो कर सकते हैं भाई, R21 कर सकते हैं और इसका R, या ऐसा कर सकते हैं सर, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए जो वैल्यू होगी अपॉन में वेक्टर ऑफ दिस, क्लियर है। ये भी कर सकते हैं बच्चों, हमने 11th में आप लोगों को कराया था, अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा बच्चों, वो वैल्यू रहेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसका कोई वेक्टर हम वो करने के लिए, अगर इसको हमें सिंपल वेक्टर में तोड़ना है मुझे यूनिट वेक्टर को, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक ऊपर वेक्टर रहेगा, नीचे में नॉर्मल वैल्यू रहेगी, जैसे 2 1 का तो 2 1 रहेगा, क्लियर है, वो हमारा यूनिट वेक्टर हो सकता है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, नो इशू, जो हमारी ये वैल्यू आई है ये वैल्यू भी हमारी करेक्ट मानी जाएगी, क्लियर है बच्चों। अगर इसको हम सिंपल वेक्टर में तोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी आएगी, हमने इसको अगर सिंपल वेक्टर में तोड़ दिया तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों Q1 सॉरी 1/4 Q1 सेम रहेगा, Q2 R21 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सॉरी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा बच्चों, स्क्वायर, सबका स्क्वायर रहेगा,
क्योंकि फॉर्मूले में क्या है बेटा, स्क्वायर है बेटा, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सबको क्लियर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी क्या रहेगी सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रहेगा। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा सर, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मल उसमें तोड़ना है, ठीक है, ये भी याद रखें, अगर हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में तोड़ना है, नॉर्मल फॉर्म में तोड़ने का मतलब ये है R21 है यहाँ, ठीक है, यहाँ यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर को सिंपल में तोड़ना है तो मुझे क्या करना होता है सर, हम ऐसा कर लेंगे, जैसे ये आया हमारा, क्या आया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1, यह आया था बच्चों Q2 R21 का स्क्वायर R21 का कैप प्लस Q3 R31 का स्क्वायर R31 का कैप प्लस डॉट Qn Rn1 का स्क्वायर और Rn1 का कैप। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, कहने का मतलब ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखो चाहे Q लिखो, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कर सकते हैं, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, Q2 रहेगा बच्चों R21 का स्क्वायर इंटू, मैं इसका कह रहा था अगर इसको हमें तोड़ना है तो इसकी एक बार वेक्टर अपॉन में नॉर्मल जो दिया हुआ है 21, ठीक है। ये हम 11th में चुके हैं प्लस में, Q3 मुझे करना है तो R31 का स्क्वायर है, तो इसको बदलेंगे तो R31 का वेक्टर अपॉन में R31 प्लस में Q1 को बदलना है तो Q1 वाला रहेगा Rn1 का स्क्वायर इंटू, R यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को सिंपल में बदलना है तो Rn1 का वेक्टर अपॉन में Rn। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/में 21 का स्क्वायर 21 का 1 है, तो क्या हो जाएगा R21 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, और R21 का वेक्टर प्लस ऐसे यहाँ Q3 R31 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, पावर 2 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। तो पावर कितनी होगी, 3 होगी बेटा, इंटू में R31 का वेक्टर प्लस में ऐसे Q1 का क्या हो जाएगा बच्चों, Rn1 का स्क्वायर N1 का क्यूब और Rn वेक्टर हो जाएगा बेटा। ये हमारी फाइनल वैल्यू ये भी हो सकती है बेटा, यहाँ भी आप कर सकते हैं, या तो वहाँ छोड़ देना या यहाँ, दोनों हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, एनीबडी एल्स, ठीक है। थैंक सो मच, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। वेक्टर फॉर्म वैसे हरियाणा बोर्ड में जो HBSC है हमारा पूछा भी जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वेक्टर फॉर्म पूछ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो अभी आपका आएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक्स सो मच।